ओम शांति। आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स में जिसको भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें या चैट पर अपना क्वेश्चंस लिखकर भेजें। अभी परमिशन दे दी है म्यूट करने की। जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज पूछें। हाँ जी, आरती सिस्टर। ओम शांति दीदी। सबसे पहले तो दीदी बाबा का भी थैंक यू और आपका भी थैंक यू, क्योंकि मेरे को ज्यादा समय तो नहीं हुआ जुड़ने में, लेकिन बहुत हुए, लेकिन मेरी स्थिति अच्छी बन रही है, मतलब सूक्ष्म रूप में। बस एक ही संस्कार है जो बार बार परेशान करता है, कि जैसे मैं मोबाइल चलाती हूँ, आपकी क्लास के मैं उसमें गई देखने के लिए, लेकिन देखते देखते मैं कहीं और पहुंच जाती हूँ। तो मुझे ये संस्कार को सुधारने के लिए आपसे हेल्प चाहिए। और मेरे को दो क्वेश्चन पूछना है। एक तो ये वाला पूछना है कि जैसे कि जब मैं ज्ञान में आई थी तो ऐसा बताया गया था कि हमने 63 जन्मों से जितने भी विकर्म किए, तो उसको बैठ के और बाबा को भी सूक्ष्म वतन में रियलाइज करके और खुद भी सूक्ष्म वतन में बैठ के और सारी आत्माओं को भी वहां रियलाइज करके माफी मांगना है। तो जैसे मैंने आपकी मुरली सुनी और आप उससे भी ज्यादा सूक्ष्म बातें बताते हो, तो मुझे इसमें सूक्ष्म रूप में कैसे माफी मांगना है ये बता दो। आपने दो तीन क्वेश्चंस पूछ लिए। पहले तो जो आपने मोबाइल वाली बात पूछी है, सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि मोबाइल कौन देखता है और कौन है जो वीडियोस ज्ञान के देखते देखते कहीं और कुछ और देखने लगता है। पहले तो उसको जानो वो कौन है और आप कौन। कौन देखता है मोबाइल? आरती दिखती है। कौन पहले वो देखती है? ज्ञान के तौर पे जाती है, वो आत्मा रहती है। और आत्मा नहीं देखते देखती देखते है। वो आत्मा। नहीं, आपने शायद एडवांस कोर्स नहीं किया है और अभी आप नए आए हो, इसलिए आपको अभी कुछ बेसिक चीजें क्लियर नहीं है। आप जैसे जैसे क्लासेस और करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि आप जिसको मेरा कह रहे हो या मैं कह रही हूँ, मतलब आप जिसको आरती कह रहे हो, वो आप नहीं। आरती एक रोल है, ड्रामा की कठपुतली है, ड्रामा में बनी बनाई एक रिकॉर्डिंग है। और आरती का रोल को जो भी करना है, कहना है, सोचना है, वो ड्रामा उसको करवाता है, सोचने को देता है और बोलने को देता है। तो आरती करती है। आपको अपने आप को रियलाइज करना है कि आप आरती से अलग वो चेतना हो, आरती से अलग वो शक्ति हो जो आरती को, आरती के रोल को और आरती के बाहर की सारी दुनिया को देखते हुए भी अनटच्ड है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई उड़ा नहीं सकता, जिसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। चेतना जो शक्ति होती है, जो आत्मा होती है, उसमें ना तो सोचने का है, ना बोलने का है, ना उसको कुछ करने का है। वो अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है। तो ये सब कुछ आत्मा नहीं कर रही है, आरती कर रही है। और आप आत्मा हो, आप आरती नहीं हो। इस बात का अभ्यास करो। ठीक है। जी दीदी। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि जो हमें सूक्ष्म वतन में सिखाया जाता है कि हम नए नए या जब भी चार्ट लिखें या हम उनसे माफी मांगे, तो इसका कारण है, इसके पीछे साइंस और लॉजिक ये है कि हम लोग ज्ञान में जब आते हैं तो हम कंप्लीटली देहभान में आते हैं और हम अपने को शरीर ही समझते हैं। मतलब आप अपने को आरती नहीं तो और क्या समझते हो? आप आरती ही समझते आए और अभी भी समझ रहे हो। तो वास्तव में ये जान लेने के बाद भी कि आप आत्मा हो, आप और हम सब जो ये रोल्स के साथ पहचान बनाए हुए हैं, हम अपने को रोल ही कहते रहते हैं। तो अब इस स्मृति में हमारे पिछले जन्म का तो हमें नहीं, पिछले रोल्स का तो नहीं पता, लेकिन ये जो अभी जो कॉन्शियसनेस, जो माइंड रूपाली रोल से एसोसिएटेड है और आप जो कॉन्शियसनेस आरती रोल से जो एसोसिएटेड हो, आपके चित्त पर बहुत सारी ऐसी बातें याद होंगी, बैठी होंगी कॉन्शियसली, मतलब उजागर रूप में और कुछ छुपी हुई रूप में, कि आपको वो बातें आए दिन परेशान करती होंगी या याद आती होंगी या विचलित करती होंगी या यादों में डुबो देती होंगी। तो जितने भी कर्म आरती रोल के थ्रू, एक्शंस के द्वारा, बोल के द्वारा और थॉट के द्वारा, बचपन से, मतलब आरती रोल के बचपन से लेकर अभी तक के रोल में, प्रेजेंट में जो भी कुछ हुआ, जो आपको स्मृति में आकर टटोलता है, परेशान करता है या याद दिलाता है, तो आपके अंदर उससे कोई फीलिंग में चेंज आता है, कोई इमोशन में चेंज आता है, वो सारी बातें बाबा को बता देना।
इसका पीछे राज ये है कि आपको तो लगेगा कि आप आरती हो, तो आरती ने सब बता दिया तो माफ हो गया। बट वास्तव में आरती ने जो किया, आरती से जो विकर्म हुए या आरती से जो गलतियां हुई, वो आरती एक रोल की है और रोल को ड्रामा ने नूंदा है। ड्रामा के फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार आरती ने किया है, और इसीलिए अब उस रोल में जितनी भी स्मृतियां बनाई गई हैं और जितनी भी मैंने किया करके पहचान बनाई गई है, उसका फल भी आरती को जब मिलेगा या कोई फल आएगा और आरती उसको भी कंसीडर करेगी कि मैंने किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, तो उसका वो दुख ना फील हो, उसका भार ना फील हो, उसके लिए बाबा को ये सुना दो, बाबा को ये लेटर लिख कर दे दो, ऐसे बोला जाता है। लेकिन वास्तव में यथार्थ इसका जो मीनिंग है वो ये कि बाबा के सामने बैठकर आरती के रोल की जो बातें आपको परेशान करती है या आती है मन में, आरती ने ये किया, बोला, सोचा, वो सब बाबा को सौंप दो। बाबा तेरी थी ये आरती, तूने ही ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार इससे जो करवाया, बुलवाया, सोचने को दिया, वो ड्रामा जाने, तुम जानो, तुम्हारी तुम्हारी आरती तुम जानो, अपने पास रखो। मैं तो आत्मा हूं, मैं इससे एकदम न्यारी हूँ। तो अब आरती को जो भी रोल में करना है, बोलना है, सोचना है या भोगना है, वो आरती एक एज अ रोल, एक रोबोट करेगी। लेकिन आप आत्मा हो, आप आरती नहीं हो, इस बात का अभ्यास करते रहने से वो चीज का भार आपके ऊपर से उतर जाएगा। जी दीदी। ठीक है। तो इसीलिए ना सिर्फ तब, लेकिन हमेशा ही हमको रोल की जितनी भी बातें परेशान करके संकल्पों में आती हैं और आत्मा की साइलेंस की या आत्मा के आनंद की स्थिति से गिरा देती है, तो हर बार हमें अपने अपने जो रोल को हम मैं मेरा कहते आए ना, इससे अलग होना पड़ता है। अभी तक हम एक्चुअली अभी भी मेरा रोल बोल रही हूँ मैं भी, क्योंकि रूपाली को अभी भी मैं मेरा बोल रही हूँ मैं। बट एक्चुअली बाबा ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये मेरा, तुम्हारा जिसको भी मेरा कहोगे वो तुम्हारे ऊपर अपना हक जताएगा, अपने तुमको प्रभावित करेगा। तो इसीलिए आज भी रूपाली रोल के साथ जो होता है, रूपाली रोल को जो महसूस होता है, फील होता है, वो मुझे आत्मा को रियल लगकर उसका प्रभाव में आ जाती है। तो सत्य ये है कि रूपाली बाबा की है, रूपाली का हर इमोशन बाबा का है, रूपाली का संकल्प बाबा का है, रूपाली के एक्शंस बाबा के हैं। तो मैं रूपाली नहीं हूँ, इसलिए अगर कभी रूपाली ने कुछ बोला है या सोचा है या किया है, तो बाबा जाने, ड्रामा जाने, मैं तो इससे न्यारी हूँ। मुझे भी ये प्रैक्टिस करनी है, आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है, और सबको ये प्रैक्टिस करनी है। जी दीदी। जी। थैंक यू। हाँ जी। और कौन पूछना चाहेगा? अनम्यूट करें अपने माइक को, जिससे भी क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी। ये रोल को दूसरे गलती कराते तो ज्ञान देने का आदत बहुत है, क्या करें? अच्छा, रोल दूसरे गलती करते हैं तो ज्ञान देने की, राय देने की आदत बहुत है। ओके। तो ये रोल भी देखो, रोल को आदत है ना। पहली बात तो जब भी ये रोल के जो संस्कार उसमें पहले से ही फीडेड है, जो अभी तक करता आया, वो अगर अभी भी कर रहा है, तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि रोल जो है वो ये राय ना दे या रोल दूसरे को ज्ञान ना दे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने को वो रोल कहना बंद कर दो। वो ज्ञान देने वाली चंदा, वो ज्ञान देने वाला रोल, वो ज्ञान देने वाले शब्द आप हो या आपके हैं, ये करना, इससे अब पहचान बनाना बंद करो पहले। इसका अभ्यास करो। इसकी कोशिश नहीं करो कि रोल ज्ञान ना दे, लेकिन या उससे आप परेशान हो जाओ कि क्यों देता है ये रोल इतना ज्ञान, मैं खुद नहीं चाहती हूँ, मैं खुद छकी हूँ, खुद परेशान हूँ अपनी इस आदत से। लेकिन आपको मेन काम है अपने को ये कहना कि आप चंदा हो, अपने को ये रोल समझना, जो ये कर रहा है वो समझना, ये करो। जब आप ये कर पाओगे, अपने को रोल से अलग कर पाओगे, तो जो भी संस्कार और जो भी पुरानी रोल की आदतें हैं, जो बॉडी कॉन्शियस से है या ज्ञानता से है, उसमें अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और वो चेंजेस परमानेंट होंगे। अभी तो आप रोल को बदलोगे तो पुराने संस्कार आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो ड्रामा की नूंद है। और जब ड्रामा में होना है तो होना ही है, अगर बोल उस रोल को बोलना है तो बोल कर ही रहेगा। लेकिन आपका जो मन पुरुषार्थ कर रहा है वो परेशान होता रहेगा
कि फिर बोल दिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आदतें रूपाली रोल की भी है, जो रूपाली रोल ना चाहते हुए भी बोल देती है, ना चाहते हुए भी कर देती है, ना चाहते हुए भी सोचती है। तो भी इसीलिए मेरा भी यही अभ्यास चल रहा है, यही प्रैक्टिस चल रही है कि मैं अपने को रूपाली से अलग कर लूं। रूपाली करती करे मरे जाके, रूपाली को जो बोलना है बोलती रहे, मैं रूपाली नहीं हूँ, मुझे अभी इस पे ध्यान देना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एज अ माइंड, जो कि ज्ञानी माइंड है, वो रूपाली को चेंज करना चाहता है। और यथार्थ तो कृष्ण की अवस्था वही है जहां पर आप रोल को चेंज करने की इच्छा त्याग कर सिर्फ सोल में स्थित हो जाओ, और रोल की अच्छाई बुराई हर तरह की आदत को साक्षी होकर देखो, उससे प्रभावित ना हो। सो वो उस अवस्था का अभ्यास बढ़ाइए। इसमें परेशान मत होइए कि रोल क्या करता है क्या नहीं करता है। किसी के रोल में बहुत नींद आती है, वो नहीं सुधार सकता। किसी के रोल में बहुत फीलिंग्स आती है, वो रोल को कैसे फीलिंग से बचा ले जब तक वो खुद आत्मा में नहीं टिका है ना। तो बाबा ने जैसे आज ही स्लोगन में बोला कि शक्तिशाली संकल्पों से नहीं, शक्तिशाली स्थिति बनती है आपके अशरीरी होने से, आपके आत्मा में टिकने से, ईश्वरीय याद से, साइलेंस में टिकने से। तो आपका रोल भी शक्तिशाली बने, उसके लिए आपको संकल्प को चेंज करने की जगह, या संकल्प से अपने रोल को सुधारने की जगह साइलेंस की प्रैक्टिस करके, साइलेंस और ट्रुथ को पीछे देखते हुए, साक्षी होकर देखते हुए रोल को, जितना जितना डिटैच रहोगे उतना आपके रोल की चीजें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर वो रोल भी ठीक हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को पूछना है तो बताएं क्वेश्चंस। जी, ओम बसंती सिस्टर। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अ, जैसे कि 12 तारीख का ब्रॉडकास्ट में प्रियंका दीदी ने बताया कि अपनी स्थिति से मतलब परिस्थिति भी बदल जाती है। तो यहाँ अपनी स्थिति में परिस्थिति बदलती है या फिर ड्रामा के अनुसार वो बदलती? ड्रामा के अनुसार आपकी वो स्थिति बननी होती है, तो आप उसके लिए योग करते हो, योग करने की एक्टिंग करते हो, और इसलिए वो बदल जाती है। और वो भी ड्रामा में नोंद होती है, इसलिए बदल जाती है। ठीक है जी। जो भी हो रहा है मतलब वो ड्रामा अनुसार ही होगा। बिल्कुल, आप ये ज्ञान सुनकर जो समझ रहे हो, आपका रोल जो पुरुषार्थ कर रहा है बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, पुरुषार्थ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सब कुछ ड्रामा अनुसार। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जब राधे से राधे। आपका वीडियो देखी तब से इतना अच्छा लगने लगा कि सेंटर जाने का मन नहीं करता, बस मन करता आपका वीडियो ही देखते रहे। वो बहुत दिल में एकदम उतरता आपकी वाणी, आपकी वीडियो देखते रहे या ज्ञान सुनते रहे? वही ज्ञान, आपका जो ज्ञान की बाबा की मुरली की बातें जब मैं देखती हूँ तो एकदम गहराई से एकदम लगता, हाँ दीदी कितना अच्छा बोल रही है, ये आत्मा कितना अच्छा, बाबा का ज्ञान मिल रहा है मुझे, वो रस में डूब जाती हूँ। तो उससे आपकी अवस्था और आपकी समझ भी बढ़ती जाए, है ना। ये और अच्छा रहेगा, लेकिन जरूर वो होगा, क्योंकि आपको अगर ज्ञान प्रभावित कर रहा है, और तो जरूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो वो आपसे पुरुषार्थ भी करा ही लेगा। आज मैं आपकी वीडियो दीदी देख रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड भी ज्ञान में है, तो वो ज्यादा नहीं है, तो वो देखे ना, बोले ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात, वो भी सुनने लगे एकाग्र होके, घर में बच्चे लोग भी सब सुनने लगे। मैं बाबा का शुक्रिया बोलती हूँ कि बाबा इस तरह पूरे परिवार को एकदम ज्ञान के रस में डुबा दे, मेरा यही ये सोचना बात कि सच है कि जब से रोल एक्टिंग और ये सब तरह का ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो वाकई पूरे घर के लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, और उनको भी आप इस तरह से बात करो ना कि तुम ये एक्टिंग कर रहे हो, तुम ये रोल कर रहे हो, तो बड़े मजेदार हो जाते हैं सब लोग, अपने पार्ट में बहुत इजी और हल्के हो जाते हैं। तो दीदी ये बात तो सच है। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, जब से बाबा मिला, बाबा जीवन में आया, मधुबन भी 3-4 साल से गई, बेटी भी ज्ञान में आ गई, मेरी बेटी डिप्रेशन में थी, तो बाबा ने छुड़ाया डिप्रेशन, एक अटूट विश्वास था। लॉकडाउन में बेटी बहुत डिस्टर्ब थी, पूरी फुल्ली 18-19 साल की लड़की थी, मैं रस्सी से बांध के उसको रखती थी,
और 2-3 जगह उसको दिखाई तो सबने जवाब दिया कि लंबा टाइम इलाज चलेगा। तो मेरा एक बाबा पे अटूट विश्वास था। आज भी सारी मेडिसिन रिपोर्ट सब रखे हुए हैं। मैं बाबा के सामने घर में बैठी और बोली, बाबा तुम्हारी बच्ची है, तुम्हें जो अच्छा ठीक लगे वो करना, ये आत्मा तुम्हारी है, मेरी नहीं। बस मैं मेडिटेशन करती उसको बांध के बिठा के। और वो बच्ची आज पूरे पटना में, मैं पटना से हूँ दीदी, और पटना के मेन सेंटर में, और मेरी जो टीचर बहन है उस सेंटर पे, पूरे पटना में वो झांकी में, सारी झांकी, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, सब में वो देवता बनती है। और पूरे पटना में वो रथ पर घूमती है। इतना अच्छा बाबा का रस, वो भी मधुबन जाती है। और मैं इतना उसको सब प्यार करने लग गए। और वो इतना जल्दी ठीक हुई बिना दवाई के। बाबा सेंटर जब लॉकडाउन टूटा तो टीचर बहन बोली उसको लाके यहाँ बिठाओ। मैं कुर्सी पर उसको बैठा के छोड़ देती थी बाबा के सामने। और इतना अच्छा वो ठीक हुई और फुल्ली बाबा की बन गई। फिर वो शादी का भी उसका रिश्ता आया तो 3 रिश्ते आए, तीनों अपने साइड हो गए। और वो बाबा की बन जाए। सब कोई उसे बहुत प्यार करते हैं पटना जोन में, जितनी भी सेंटर की बहनें सब हैं। तो मेरा भी यही संकल्प है कि ये बाबा, ये तुम्हारी बच्ची है, तुम इसको अपना फुल्ली बना लो। कोई शादी उदी के चक्कर में इसको मत रखना बाबा। चलिए, ये तो ड्रामा है, जो जब होना होगा होगा। आपको, आपका काम है नष्टो मोहा बनना और सिर्फ एक बाबा से लगन लगाना, है ना। बाकी तो रोल में अ, आती ही परिस्थितियां इसलिए है ताकि हम बाबा के बन जाए, और वो परिस्थितियां ठीक भी होती है ताकि हम बाबा पर निश्चय अटूट कर लें। तो वो सबके साथ कोई ना कोई परिस्थिति आई और सबका निश्चय बाबा पर जुड़ा। अब समय आ चुका है कि अब हम और भी सत्य को गहराई से जानें। बाबा ने हमारे रोल की परिस्थितियों को ठीक किया है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब समझना है कि अब हम ये रोल ही नहीं है। ये कहानी में जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा अनुसार हुआ। किसी का खराब होना, बीमार होना, परेशान होना, वो भी ड्रामा में था। ठीक होना और उसके लिए हमारा योग, धारणा, सेवा, पुरुषार्थ करना, वो भी ड्रामा में था। अब हमारा समय आ गया है इस पूरे ड्रामा को ही यहाँ छोड़कर अशरीरी साइलेंस में वापस लौट जाने का। जी जी जी। तो अब पुरानी बातों को फुल स्टॉप, कहानियों को खत्म करो, मन से हटाओ। अब वो बार बार याद ना आए, क्योंकि अगर वो सब याद आएंगी तो हम अशरीरी होने में लेट हो जाएंगे। तो अब सब बातों को भुला दो, जो हुआ ड्रामा में समर्पित खत्म करो बाबा को देखकर, और अब सिर्फ एक साइलेंस में टिक कर और उस सत्य को हर पल याद करो जो आपके रोल में झूठ दिखाकर आपको माया में फंसा के रखता है। ठीक है। तो अब हमारा कर्म योगी और अब असली पुरुषार्थ शुरू हुआ है। अभी तक तो जो पुरुषार्थ हम सबका चला वो ये चला कि भाई रोल में हमारा स्वभाव ठीक हो जाए, रोल में हमारे लोग ठीक हो जाए, हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाए, तो वो सब रोल का चला। अब असली पुरुषार्थ अब शुरू हुआ है, जिसमें पुरुष के अर्थ में उत्तम पुरुष की अवस्था में टिकना है। तो अब सिंसियरली हम लोग सूक्ष्म में उतरकर ज्ञान को अपनी सूक्ष्म की गहराइयों तक उतारे और अपनी संपूर्णता को जल्दी से जल्द 100% निश्चय के साथ नेचुरल नेचर में ले आए। ठीक है। जी जी। हाँ जी। सुषमा साहू, आपने जो लिखा है कि हम रोबोट हैं, तो एक्चुअली जो ये लिख रहा है हम रोबोट हैं, वो अगर रोल कह रहा है तो ठीक है, लेकिन आत्मा रोबोट नहीं है। रोबोट ये शरीर और शरीर की कहानी और शरीर का जो भान है वो रोबोट है एज पर ड्रामा। बट इससे न्यारी जो मैं आत्मा हूँ, वो रोबोट नहीं है, वो दृष्टा है, वो ऑब्जर्वर है, वो देखती है। लेकिन वो ड्रामा के फर्क में या ड्रामा के असर में या ड्रामा के बंधन में नहीं आती। वो ज्ञान से अब हमें पता चला है। ठीक है जी। दीदी, इस रोल को पुरानी बातें बहुत याद आती हैं और दुख महसूस होता है। मीन्स whoever in Brahman family have taunted and told many things earlier, I am not able to forget. I have understood this knowledge but not able to forgive them. इससे स्थिति बिगड़ती है, प्लीज गाइड। किसकी स्थिति बिगड़ती है और किसको हर्ट हुआ था, किसको टॉन्ट मारा गया था? आप बात कर सकते हैं लक्ष्मी सिस्टर, अनम्यूट करके। ये बात करने से हम खुद ही खुद को आंसर कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप खुद भी अपने आप से बात करके उसका रेजोल्यूशन पा लो।
बेसिकली रोल लक्ष्मी थी, एक एक लक्ष्मी नाम का किरदार था या है। उस लक्ष्मी नाम के किरदार को ड्रामा ने कुछ कहानी में ऐसा दिया कि उसकी कहानी में उसको जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स ने ड्रामा अनुसार, उनकी भी कोई गलती नहीं, बट ड्रामा अनुसार टर्न कसे या कोई बात में हर्ट ऐसा लगा कि किया, जो कि हर्ट करना नहीं होता है एक्चुअली। हमारी अपनी ही कमजोरी होती है कि हमें बात बात में फीलिंग आती है, हमारा दिल बड़ा कमजोर होता है, हम लोगों की बात को जल्दी आ, आ, वो क्या करते हैं, समा लेते हैं और फिर भूल नहीं पाते हैं, और अपने स्वमान में नहीं रहते, हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, तो हम जो दूसरा बोलता है उससे अपना छोटा पर्सपेक्टिव बनाकर उसमें फंस जाते हैं, और हमारी ही कमजोरी हमें दुख देती है। जिसने जो बोला था वो 2 सेकंड, 5 मिनट, एक घंटा कभी बोला होगा, टोटल काउंट भी कर लो तो, और वो बोलकर कब का खत्म हो चुका है सीन, डायलॉग कब के डिलीवर हो चुके हैं, सीन कब का कट ऑफ हो चुका है। लेकिन जो ये बातें बार 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 आ रही हैं, वो किसको आ रही हैं? वो लक्ष्मी सिस्टर के, लक्ष्मी एक रोल को आ रही हैं, जो कि एक्चुअली में ड्रामा के बनाए हुए स्क्रिप्ट के अनुसार आ रही है। तो अगर लक्ष्मी सिस्टर में कमजोरी है कि उसको फीलिंग आती है, लक्ष्मी सिस्टर में कमजोरी है कि वो पुराने हर्ट से बहुत आज भी प्रभावित हो रही है, लक्ष्मी सिस्टर आज भी पुराने लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रही है, तो लक्ष्मी पार्ट और लक्ष्मी का मन आप नहीं हो। आप आत्मा लक्ष्मी को केवल साक्षी होकर देखने वाली हो। तो लक्ष्मी को जब तक हर्ट होना है ड्रामा अनुसार होगा, लक्ष्मी को जितना टाइम लगना है फॉरगिव करने का लगेगा, लक्ष्मी को जो भी कमजोरियों से जब भी निजात पानी है वो अपने अनुसार टाइम के अनुसार पा लेगी। लेकिन आपका अभ्यास अभी ये होना चाहिए कि आप अपने को लक्ष्मी समझना बंद करो। यू आर नॉट लक्ष्मी, यू आर द सोल। आप वो आत्मा हो जो है ही एक रस, जो है ही अचल अडोल, जो है ही पूरे स्वमान में स्थित, जो है ही कल्याणकारी, जो है ही मास्टर सर्वशक्तिवान, जो है ही संपन्न संपूर्ण समर्थ, जो है ही शक्तिशाली, जो है ही फ्लॉलेस डायमंड, एकदम समर्थ कर हर चीज को कर पाने की शक्ति भर के हुए। और जितने भी बाबा ने स्वमान दिए हैं, ऑल द स्वमान इज यू, वो आपके हैं, वो है आपका सत्य। ये हर्ट होने वाली, ये भूल ना पाने वाली, ये बात बात में गुस्से, मतलब जो भी इमोशंस और जो भी हमारे सेंसेशन बॉडी के या थॉट के या संस्कार के होते हैं, उसमें जाने वाली लक्ष्मी आप नहीं हो। यू आर नॉट लक्ष्मी, जस्ट प्रैक्टिस दैट। ठीक है जी, एडवांस कोर्स करिए, एडवांस कोर्स में आपको पता चलेगा आप क्या क्या नहीं हो, एंड प्रैक्टिस दैट वाइल। जब भी आपको ऐसे थॉट आए, ऐसे सेंसेशन आए, ऐसे इमोशंस आपके रोल में, मतलब लक्ष्मी के रोल में इमर्ज हो, तो अपने को हमेशा लक्ष्मी से न्यारे करने की प्रैक्टिस करो। यू आर नॉट लक्ष्मी, आई एम नॉट रूपाली, यू आर नॉट लक्ष्मी, एवरीवन इज नॉट व्हाट द नेम इज शोइंग इन दिस मीटिंग, है ना? जो भी नाम जिसके भी दिखाए जा रहे हैं, कोई भी वो है नहीं, सब आत्मा है, और सब आत्मा एक है, एक रस है, अचल अडोल है, साक्षी है। हाँ, जब भी कोई बाहर की परिस्थिति, कोई रिश्ता या कोई बीके परिवार या कोई भी बाहर से जब कुछ करता है, तब हमें हमारे सत्य की याद आने का मौका मिलता है, वरना हम क्यों याद करेंगे सत्य को? अगर हमें बाहर से ही सुख मिलता रहा, सब अच्छा अच्छा होता रहा, तो वाई वी विल रिमेम्बर द ट्रूथ ऑफ द सोल व्हेन वी आर गेटिंग लव एंड अफेक्शन एंड हैप्पीनेस फ्रॉम आवर बॉडी रोल्स? हमारे शरीर के रोल में ही सब मिले जा रहा है, तो हम आत्मा के रोल, आत्मा की सत्य को याद करने के लिए यात्रा क्यों करेंगे? तो बाहर से ये परिस्थितियां आती ही इसीलिए है कि हम ज्ञान की दृष्टि से, इट्स ओके, इट्स ओके नॉट टू फॉरगिव देम, इट्स ओके। नहीं भूल पा रहे हो, नहीं माफ कर पा रहे हो, इट्स ओके। लक्ष्मी नहीं भूल पा रही है, लक्ष्मी नहीं माफ कर पा रही। रूपाली रोल में भी ऐसे पार्ट आया, ऐसा समय आया जब रूपाली रोल भी अपने साथ वाले रोल के साथ वालों को याद कर करके या उनके बारे में सोच सोच कर फॉरगिव नहीं कर पा रही थी, भारी होती थी। या अभी भी कभी कभी माया आ जाती है तो कोई बात याद करके सोच के भारी हो जाती है, बट आई नो दैट these thoughts are not me, these emotions are not me, this Rupali is not me, and everybody outside जिसने जो किया वो, they are not they are not soul, I mean they are not the roles, they are just soul। तो ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, इसीलिए ये सब होता है।
ठीक है। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी सेंटर पे कुछ दिन पहले जब एक विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, तो ऐसा था कि उन लोगों के लिए योग करो ताकि उनकी आत्मा भटके नहीं, उनको शांति मिले। तो मेरा उनसे ये कंसर्न था कि आत्मा तो सुख और दुख से न्यारी है, वो तो ना जन्म और मृत्यु इन दोनों से न्यारी है। तो किसके लिए योग करना है? ड्रामा की सीन के लिए योग करना है और अपने वहां पे लिए, जाकर प्रकाश देना? अपने लिए। whenever anything is happening outside, उसमें देखा जाता है कि ये रोल प्रभावित होता है, ये रोल का माइंड प्रभावित होता है। तो जब भी हम किसी को साकाश देते हैं तो या मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हम अपने आप को इस पुरानी माइंड की प्रोग्रामिंग और संस्कार के अनुसार जो फील आने का या जो हर्ट होने का या जो भी नेगेटिव संकल्प और संस्कार चलाने का अभ्यास है, उससे बचाने के लिए साकाश देना शुरू करते हैं। सो एवरीथिंग एवरी टाइम व्हेन वी मेडिटेट, अब ये सोचकर हम मेडिटेट करते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज हैपनिंग फॉर यू ओनली। आप बच रहे हो उतनी देर के लिए नेगेटिविटी से, आप बच रहे हो दूसरों के प्रभाव से और दूसरों के संकल्पों से, दूसरों के द्वारा जो आपको लगा कि उनको क्या दुख हुआ होगा या क्या हुआ होगा, उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर मेडिटेटिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, योर रोल्स माइंड। ठीक है जी भरत भाई। जी दीदी, ओके। और किसी को पूछना है? ओम शांति दीदी। जी। ये जब आत्मा स्थूल शरीर में नहीं है तो मन क्या संकल्प कर सकता है? आत्मा जब स्थूल शरीर में नहीं है तो मन संकल्प कर सकता है। ये आप किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो? किसकी आत्मा नहीं है? पहले तो आप ये जानो कि आत्मा होती क्या है और मन क्या होता है। पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में है नहीं तो ये कौन चिंता कर रहा है सोचने की कि वो उसका मन सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा। आप बाह्यमुखता में जाकर दूसरों के रोल के बारे में सोचकर बात कर रहे हो कि फलाना की आत्मा भटक रही होगी तो वो सोच रही होगी, है ना, ऐसी कुछ होगा ना, इसलिए नहीं वो नहीं क्वेश्चन। नहीं 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 दीदी, मतलब जो हम लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, इस तो क्वेश्चन से, इस जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, उस जी जी। क्वेश्चन से आपकी क्या अभी आत्मिक अवस्था बन जाएगी? बताएं। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, क्या ये क्वेश्चन आपको अभी आपके साइलेंस में टिकने से रोक रहा है? नहीं नहीं वो बात नहीं, लेकिन तो फिर जैसे हम क्वेश्चन लोग क्यों? पढ़े। मतलब आप क्वेश्चंस तो नहीं कितने भी ला सकते हो, कितने भी तरह के पूछ सकते हो, आपका मन क्वेश्चंस की तो बाढ़ ला सकता है। लेकिन यहाँ पर हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम यहाँ पर अपनी आत्मिक अवस्था बना सके। और हाँ, आत्मिक आत्मिक अवस्था में बनाने के लिए बाबा ने आज भी बताया और हजारों बार बता चुके हैं कि अपने को व्यर्थ के संकल्पों से उपराम रखो, जस्ट स्टे इन साइलेंस, दैट इज ओनली नेसेसरी। मन मना भव। मन किसके बिना सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। मन नहीं सोचते दीदी, रोक जैसे सकता है। देखिए स्टार्टिंग में जब हम लोगों को ज्ञान मिला तो उसमें सिखाया गया कि जैसे आत्मा के 3 फैकल्टी हैं, और फिर जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं कि आत्मा मन बुद्धि से परे है। तो आत्मा मतलब मन बुद्धि के प्रभाव से परे है, मन बुद्धि से परे नहीं है। मन बुद्धि तो है ही आत्मा का पार्ट। ये कब कहा कि मन बुद्धि नहीं है आत्मा में? नहीं आत्मा तो मन अपना रोल प्ले करने के लिए मन बुद्धि ही तो यूज करती है, तब तो वो उस चीज से पहचान उसकी बनती है। मन और बुद्धि के प्रभाव से परे है। अगर मन रो रहा है तो आत्मा नहीं रोती। अगर बुद्धि बुद्धू है तो आत्मा बुद्धू नहीं है। अगर मन हंस रहा है या मन जो भी इमोशंस और सेंसेशन से गुजर रहा है वो आत्मा को नहीं हो रहा है, उसके प्रभाव से न्यारे होना इज आत्मा, नॉट कि वो है ही नहीं उसमें। मन बुद्धि और है ही कहाँ, है ही आत्मा में। जी लेकिन जी आत्मा इज अ बिगर थिंग और मन बुद्धि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। दीदी, और ये जो ब्रेन वायरिंग का जो अभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जो बात होता है, तो ये ब्रेन वायरिंग मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम संकल्प करेंगे तो फिर वैसा ब्रेन वायरिंग हो जाएगा और उस तरह से संस्कार बनेगा। देखो, लेकिन जब भी आप ना कहीं बाहर से कोई शब्द या टर्म या कोई भी फ्रेज सुनकर आते हो तो आप उसमें अपनी चर्निंग करो।
अपना मनन चिंतन करो, क्योंकि मैंने नहीं सुना है ये सब कुछ भी। और मैं जब अच्छा कुछ अच्छा। सुनती हूँ तो मैं अपने मनन चिंतन से उसको समझ लेती हूँ। तो अगर आपको दुनिया की कोई भी और चीज सुननी है, सुनते हो, तो उसको अपने मनन चिंतन से समझ लो। अब आप वहां से कोई कॉन्सेप्ट किसी का उठाकर लाओ, कोई साइंटिफिक हो चाहे नहीं कोई नहीं ठीक कैसा है भी दीदी, हो, ठीक है। है ना, और फिर आप यहाँ पूछो हम्म। तो सॉरी आई कांट डू दिस, क्योंकि मैं इतने सारे शब्दों से, अब शब्दों से परे, फिजिकल चीजों से परे जाने का समय आ गया है। जितना ज्ञान, जितना विज्ञान सीखा था उसको भूलने का समय आ गया है। और आप कोई ना कोई ज्ञान विज्ञान में फंसा दो और मैं अपने साइलेंस से उतर जाऊं, दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू लेट इट हैपन। नहीं दीदी, मैं असल में मेडिकल फील्ड में हूँ, तो जैसे हाँ, तो कभी आप जैसे। सोचो फिर, आपका हाँ हाँ मेडिकल हाँ, फील्ड जी में जो जी। भी सीखे वो आप अपने आप हाँ हाँ। को रिलेट करो, अपनी चर्निंग करो, बाबा के साथ बैठो और हम्म। समझो। ये तो हाँ है। दीदी एक मैं और। किरण। जी, ओम ठीक है, ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी, दीदी मैं किरण किरण सिस्टर। हूँ। और मैं इधर कुछ दिनों से ही आपका वीडियो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ मेरा क्लियर भी हुआ है। पहले ना मैं बहुत योग करती थी, मेरा योग बीच में बहुत अच्छा हो रहा था, मेरे बहुत अच्छे अनुभव थे। पर आजकल मेरे कुछ दिनों से ना थोड़ी तबीयत भी ऐसे, थोड़ा योग नहीं लग रहा अच्छा से, बहुत बैठती हूँ बहुत पहली बात बार। तो ये बताओ कि योग में जो अनुभव होता था वो होता किसको था? आत्मा को। नो, योग में जो अनुभव होता था वो मन को होता था। आत्मा तो सदा एक रस में रहती है, आत्मा अनुभवों से परे है। जितने भी हमको अनुभव होते हैं, जितने भी हमको इमेजिनेशंस होती हैं, जितने भी हमको साक्षात्कार होते हैं, या जो भी ज्ञान हमारे को समझ आता है, वो सब मन बुद्धि में होता है। इट इज ऑल अ माइंड क्रिएशन। तो अनुभव होकर आपको कल को अच्छा फील हो रहा था, परसों नहीं हो रहा था, आज हो रहा है, कल नहीं होगा। अनुभवों में कब तक रहना है? आत्मा का एहसास अनुभवों से परे का है। आत्मा राइट। को एहसास करने के लिए नॉलेज चाहिए कि आत्मा है ही मन बुद्धि संस्कारों से परे। भले ही मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर का ही हिस्सा है, लेकिन वो उसके प्रभाव से मुक्त है। तो ये जो कल आपको जो कह रहे हो अच्छा अच्छा फील होता था, अच्छे अनुभव होते थे, वो मन को होते थे। और ये भी एक धोखा था, ये भी एक माया थी। आपको योग में बैठाए रखने के लिए, आपको योग और एकाग्रता का अनुभव लगातार करवाते रहने के लिए ड्रामा का छल था। ड्रामा हम सबको बाबा का बनाए रखने के लिए, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, अपने अव्यक्त स्थिति की तक पहुंचने के पहले हमको बहुत सारे छल से गुजारता है, और वो है अनुभव। कि हमको लगता है बाबा ने हमको यहाँ मदद करी, बाबा ने हमको ये फील कराया, बाबा ने हमको ये दिया, बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी थी, तो और छल। ये सब ड्रामा पहले के ना दी, साथ हो रहा है। ये पहले सब ना ड्रामा एक एक के साथ। घंटा दो दो घंटा योग में बैठती थी ना, समय का पता ही नहीं चलता था। हाँ, तो लगता था कि वो जैसे एकाग्रता की परंधा। वजह से जरूरी था। और इट्स ओके, वो सबको होता था। और अब आपको ज्ञान की दृष्टि से लाकर आपकी एकाग्रता को बाबा यूज करके अपने को रोल में एक्ट करते समय उसमें एकाग्र करके योगी बना रहा है। हमें कर्म योगी बनना है, हमें बैठकर करने वाला योगी बनकर नहीं खत्म हो जाना है। हम कोई साधु सन्यासियों की तरह हठ योगी तपस्वी नहीं है जो हम बैठे बैठे एक दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे। अब राइट। जो और योग आप पहले बैठ के करते थे, अब वो योग पूरा 24 घंटे काम करते हुए करो। बिल्कुल बिल्कुल दी, थैंक यू थैंक यू दी। मेरी ना बेटी है, तो वो उसका बैंगलोर में जॉब करती है, तो उसका बीच में कुछ ऐसे हो गया, किसी से अटैचमेंट हो गया था। तो उसका वन साइडेड कुछ था, वो इसके चलते पूरा एकदम ये में चली गई और जॉब छोड़ दी। और अभी भी तो मैं उसके लिए बहुत प्रेयर भी करती हूँ बहुत, कि वो भी ज्ञानी साक्षी योगी होकर आत्मा बन देखो, जाए। साक्षी हो, आप उसी के लिए प्रेयर क्यों करते हो? इतने सारे दुनिया के लोग हैं, उनका भी ऐसे ऐसे एक वन साइडेड और इनका लव रिलेशन खराब हुआ, उनके लिए नहीं करते हो, बस एक ही बेटी के लिए करते हो, मतलब वो है उससे। हाँ। मतलब आप अपने को माँ समझती हो, उसको बेटी समझती हो, और आपके बीच कोई नष्ट मोह की प्रैक्टिस ही नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, तो फिर ये कैसे चलेगा पुरुषार्थ ऐसे अधूरा अधूरा? बैठकर 2 घंटे सही। योग करने से क्या होता है? फिर आप जब चलते फिरते लोगों को आत्मा नहीं देख पा रहे हो, लोगों के साथ संबंध का नाम लेकर उसके अटैच होकर उसके लिए स्पेशली साकाश दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर टोटली बॉडी कॉन्शियस। तो व्हाट इज देयर टू सिट फॉर 2 and 4 hours? क्या होता है उससे? राइट। दिस योग इज बिल्कुल फॉर नष्टो मोहा। तो आपको आपको तो बिल्कुल इस सही। शरीर का भी मोह नहीं रखना है, अभी तो आप रोल्स में फंसे हो। बिल्कुल सही।
दी जानते मेरा ऐसा मैंने इतना होता होता है, मैं एकदम आगे बढ़ के ना फिर नीचे गिर जाती हूँ। मेरा बीच में मैं प्याज। देखिए नीचे, एक बार सभी लोग समझ लें अच्छे से, कोई नीचे नहीं गिर रहा है, डरो मत, हम ऊपर ही उठ रहे हैं। एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। एवरी डे हमारी कुछ ना कुछ अनुभव की अनुभव, जिसको अभी किसी ने अथॉरिटी का नाम दिया, वो हमारी ऊपर ही हो रही है, हम अनुभवों से गुजर रहे हैं अलग अलग। तो आप नए नए अनुभव लेकर शक्तिशाली बनते जा रहे हो आगे चलकर। यही सारी बातें जब दूसरों को परेशान करेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आप उससे ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हो। दी जानते एक बार क्या, मैं बीच में बहुत दिन तक प्याज लहसुन भी नहीं खा रही थी। फिर मेरे युगल थे, उनको पता नहीं था। एक दिन उनको पता चल गया कैसे कैसे, बस वो खाना उठा के खाना फेंक दी। बोले तुम प्याज लहसुन नहीं खाओगी तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, फेंक दी। फेंक देने दो, उनसे डर गए आप। हाँ डर गई, फिर मैं खाने लग गई। हाँ तो डर गए ना, आप भी मुंह में आ गए। अब क्यों डर गए? कोई और मान लो आपका पड़ोसी खाना फेंक देता तो डरते? नहीं। तो मतलब आपका मुंह है यहाँ पे। डर हमें किससे लगता है? जिससे मुंह होता है। पहचानो उस डर को। उन्होंने फेंकना गलत नहीं किया, उन्होंने तो आपको आपका डर दिखाया कि तुम्हारे अंदर डर है अभी भी, और तुम प्याज लहसुन छोड़ के क्या बन रही हो। तुम पहले अपने डर को तो पहचानो। प्याज लहसुन खाना या नहीं खाना बात इसकी नहीं है। ये धारणा करने से हम जब कुछ करते तो हम शक्तिशाली इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया। हम शक्तिशाली इसलिए बने क्योंकि हमको जब सभी लोगों ने मना किया, रेजिस्ट किया, रोका, और तब भी हम वो कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो दिस इज व्हाट शक्ति इज। इसीलिए ये धारणाएं करने के बाद हम शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो हम कर पाए। जब तक हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इससे डरते हैं, क्योंकि हम उससे शर्माते हैं, क्योंकि हम लो क्लास से डरते हैं, तो मतलब अभी तो आपका बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस बकाया है। सोल हाँ दी कॉन्शियसनेस की बिल्कुल, बात अभी तो भी आपको हूँ तब मैं। अनुभव होगी जब आप इस रोल को जीत लोगे। हम्म। इसके लिए कोई फिजिकली आपको जबरदस्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, या जबरदस्ती चिल्लाकर किसी का फेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, अपने आत्मा के एहसास को बढ़ाओ। जितना आत्मा का एहसास बढ़ता जाएगा, आत्मा बिल्कुल एक्यूरेट रोल प्ले करेगी, जहां पर उसको अगर सामना भी करना पड़ा तो बहुत ग्रेसफुली सामना कर लेगी, और अंदर से वो शक्तियां खुद को महसूस करा लेगी। थैंक यू दी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति दीदी। मुझे आत्मा के चारों ओर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो रहा हूँ। दीदी जी मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? सबसे पहली बात कि ये चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस किसके लिए बन रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं, हु इज इट? मैं आपका नाम नहीं लूंगी फिर, क्योंकि वो नाम आपने बात ऐसी कही है कि कोई अगर आपको जानता हो तो फिर वो बात हो जाएगी। बेसिकली आपके अंदर ये थॉट भी माया डाल रही है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो इससे आप बच जाओगे। जबकि आप आत्मा तो इटर्नली ऑलवेज थे, ऑलवेज हो, ऑलवेज रहोगे। रोल को एंड कर भी दिया, अगर ड्रामा में होगा रोल एंड हो भी जाएगा तो हो जाएगा, इट्स ओके, चला जाएगा रोल। आप रोल जाएगा, आपको लगता है कि दुनिया भी चली जाएगी, यस दुनिया चली जाएगी, बट ये दुनिया आपकी वजह से अस्तित्व में है। अगर आप अपनी शक्ति, आप मतलब मैं जिससे बात कर रही हूँ वो एक लिमिटेड माइंड है। मैं उस मन से, उस हद के मन से बात कर रही हूँ इस समय, जो अपने को बड़ा कमजोर, निर्बल और असहनी, मतलब असहन करने वाला समझ रहा है, जो सहन नहीं कर सकता ऐसा समझ रहा है। तो जब उस रोल को ये बताया जा रहा है कि तुम अगर इतने कमजोर बनकर ही, ये मन को बताया जा रहा है कि तुम अगर इतने कमजोर बनकर ही इस रोल से जब निकलोगे, तो नेक्स्ट रोल भी तुम्हारा उतना ही लोअर कॉन्शियसनेस का शुरू हो जाएगा। मेन बात है कि तुम हो नहीं जो तुम्हें लग रहा है कि तुम हो। आपको लग रहा है कि आप ये रोल हो, और रोल बहुत कमजोर पड़ रहा है, निर्बल पड़ रहा है, दुख हो रहा है उसको और नहीं सह पा रहा है, तो मैं शरीर को खत्म कर देता हूँ, तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। बट बात यह है कि यही परिस्थितियां तो आपको डिटैच और नष्टोमुहा बनने की मदद दे रही हैं। छोड़ दो सब। सुसाइड करने से अच्छा है सब छोड़कर भाग जाओ। ऐसी जगह भाग जाओ जहां कोई आपको जानता ना हो, और शुरू करो अपने जीवन निडरता, निर्भयता के साथ एकदम। क्या जरूरी है किसी के साथ अपने आप को रखकर जबरदस्ती टॉर्चर करना? इफ यू आर नॉट एबल टू ओवरकम
अदर्स बिहेवियर। अगर आप बाहर की परिस्थितियों को नहीं सह पा रहे हो तो छोड़कर भाग जाओ। जस्ट लिव वेयर एवर यू वॉन्ट टू लिव एंड लिव इन सॉलिट्यूड। अकेले में रहो और अपने आप को एनर्जाइज करो, अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस के लिए तपस्या में लगा दो। किसी और के लिए अपना रोल क्यों खत्म करें हम? रोल को खत्म, इतना अच्छा रोल, भगवान का ज्ञान मिल रहा है इस रोल में आपको। आपके सत्य का जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन आप इतना पागलों की तरह रोगे कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सत्य का अनुभव इतना वंडरफुल है, इतना उदार है उसमें, इतनी मतलब रोल को देखने के। आप जिस दिन अपने सत्य को जान जाओगे ना, आपको ड्रामा के ऊपर हंसी आएगी, आप पेट दबाकर हंसोगे ड्रामा के ऊपर। ये लोग मुझे डरा रहे थे, ये लोग मेरे ऊपर परेशान मुझे कर रहे थे, ये लोग है ही कौन? सिर्फ आपका सोच, सिर्फ आपके थॉट, आपके विचार थे और कुछ नहीं था। कोई हमें परेशान नहीं करता, हम अपने विचारों से परेशान हैं। आप कहीं जाओगे, भागोगे भी तो आपके विचार तो आपके साथ साथ चले जाएंगे, फिर वहां पे आपको परेशान करेंगे। किसी किसी को जैसे शक करने की आदत होती है, किसी किसी को दूसरों को दुश्मन समझने की आदत होती है, किसी किसी को हर चीज के लिए नेगेटिव ही एस्पेक्ट लेने की आदत होती है। तो वो तो फिर जहां जाएगा वो नेगेटिव ही देखेगा, सबको गलत ही सोचेगा। तो वो उस सोच के साथ तो आप जहां जाओगे वहां हेल बना लोगे। तो बेस अपने आप को जानो, ये रोल जो आप प्ले कर रहे हो, ये जिस नाम का रोल है, जिसको ये सब थॉट आ रहे हैं और जो ये थक रहा है, वो रोल आप नहीं हो। ये जस्ट एक एक्टिंग है, ये कैरेक्टर है। ड्रामा में ऐसी एक्टिंग करने को मिला है कि मैं डर के मारे, कोई मूवी होती है ना जैसे, तो किसी मूवी में हीरो का पिता जिल्लत नहीं सह पाता या हीरोइन का पिता जिल्लत नहीं सह पाता तो सुसाइड कर लेता है। तो वो एक्टिंग में उसको सुसाइड करने का रोल मिला था, उसने कर लिया उसने सुसाइड। अब कहानी तो आगे चले जा रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो सुसाइड करने वाले आप नहीं हो, वो तो आत्मा तो हमेशा इटर्नल है। तो बेसिकली ये सारी जो बातें हैं, ये जो डराने वाली बातें हैं कि हम ये, क्योंकि मैं रूपाली रोल से आपको बताऊं, रूपाली रोल को एक चीज हमेशा याद रहती है, कितना भी तुम्हारे साथ बुरा से बुरा हो जाएगा लेकिन तुम मरोगी तो नहीं ना। कोई तुम्हारे साथ कितना भी कर लेगा खराब, तुम तो जिंदा हो ना तब भी, क्योंकि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है जी, तो अपने सत्य को पहचानो। इसमें फंसने का और ये रोल के बारे में सोचकर कि रोल को ऐसे थॉट आ रहे हैं कि ये रोल ऐसा कर ले तो आपको डर लग रहा है, आप उस थॉट का स्वरूप नहीं बनो। अपने सत्य को साथ साथ याद करो कि दिस इज नॉट मी हु इज थिंकिंग अबाउट दीज लूजर्स थॉट। ये लूजर्स थॉट के बारे में सोचने वाला रोल है, मैं नहीं हूँ। मैं तो अचल अडोल एक रस अवस्था में टिकने वाला हनुमान की तरह बिल्कुल साक्षी होकर इस रोल को भी देखने वाला वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा के साथ अटैच्ड हूँ और बाबा मेरे साथ है। ऐसे चलो, ठीक है। ओम शांति अब दीदी, मैं आज फर्स्ट टाइम आपके ये जूम में जुड़ी हूँ। मैं एक्चुअली 1.5 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मुझे ये मेडिटेशन का पता नहीं चलता है। हम कमेंट्री से ही करते हैं 1.5 साल से, तो मतलब करने का क्या है? साइलेंस में रहने का, कोई हाँ, बोलता है, पहले कोई तो आप बोलता है बाबा एडवांस से कोर्स, पहले आप एडवांस कोर्स करिए। यहाँ पर यूट्यूब में एडवांस कोर्स के 4-5 वीडियोस पड़े हैं, आप उनको एक एक करके देख लीजिए। और साथ में 30-40 बाबा की मेडिटेशन कमेंट्रीज पड़ी हुई हैं आत्मा के रियलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, उसमें कोई कहानी मतलब नहीं क्या? है, उसमें कोई बाहर की चीजें नहीं है, उसमें सिर्फ वो है जो आप हो और जो आप नहीं हो उसके बारे में। उसको अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और ये नॉलेज, ये समझ आपको लाइट देती जाएगी, और ये लाइट ही आपके लिए माइट है, पावर है, जो आपको वास्तव में आत्मा होने का एहसास कराएगी। और बस यही अपने आप होता जाएगा, कुछ करना नहीं है, अपने आप सब होता जाएगा। आप तो सिर्फ अपने को ज्ञान से भरते चलो, और बाकी जो आपने पहले सीखा है वो आप करते रहो जब तक आपका मन करे। लेकिन मेन बात है कि जो समझ यहाँ बनती जाए उस समझ को अप्लाई करते चलो। ठीक है जी। अच्छा, मतलब खाली मेडिटेशन है क्या लिखा हुआ आपका? अरे नहीं जी, मेडिटेशन नहीं है सिस्टर। आप वीडियो देखोगे, सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। आप ग्रुप में कब जुड़े हो? आज ही जुड़े, फर्स्ट टाइम। अभी जुड़े हो तो ग्रुप में अभी अभी, जुड़े। अब आप थोड़ा धैर्य रखिए और ग्रुप में जितनी चीजें आती जाएं आपको सुनाने दिखाने के लिए, वो आप सुनते देखते जाइए। अभी एक एडवांस कोर्स की लिंक भेज देंगे, आप उसके अंदर 4-5 वीडियोस हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और आपको जो जो समझ में आता जाए उससे आगे अपने कर्मों में उतारते जाए। ठीक है।
ओके ओके, थैंक यू। Didi, is it a good practice to be a detached observer of this role who loves to sing Baba's song alone in the kitchen in lovely mood? हाँ, it's okay. रोल कुछ भी कर रहा है, आप रोल नहीं हो, रोल को गाना गाना पसंद है, रोल को जो करना पसंद है करता रहे। आप तो आत्मा हो सिर्फ देखने वाली कि ये कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो तो है ही, डिटैच ऑब्जर्वर तो बनना ही है, और क्या करना है। When Baba says अनुभव की अथॉरिटी, what does that mean? अनुभव की अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे आपको धीरे धीरे करके बाबा ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस कराए और ज्ञान और योग से अब भी आप अपने आपको जो प्रैक्टिकली ज्ञान अप्लाई करके जो चीजों से गुजर रहे हो, तो अब आप इतने सारे अनुभव के ऊपर बैठे हो कि अगर अब आपसे कोई कहे कि तुम गलत कर रही हो या तुमने गलत समझा है, तो हम उसको अथॉरिटी से बोल सकते हैं कि हमने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है। नाउ वी नो हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। अभी तक क्या है कि मेजॉरिटी लोग जो ज्ञान सुनाते और सुनते हैं, वो ज्यादातर लोग केवल रटा रटाया या कहीं से पढ़कर या सिर्फ कमेंट्री से बोलकर बोल देते हैं और बताते रहते हैं दूसरों को। उन्होंने खुद कभी ज्ञान अप्लाई करके उससे अपने अंदर या दूसरों के अंदर का पार्ट चेंज करते हुए एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। और हम लोग उन चीजों की अनुभवी बनते जा रहे हैं, तो हम अब कह सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं या हम जो जानते हैं, वो हम सिर्फ रटा रटाया नहीं बोल रहे हैं, हमने उसको जिया है, हम उस ज्ञान को जी रहे हैं। सो वो ज्ञान ने हमको जितने भी अनुभवों से गुजारा है, आज हम उसकी अथॉरिटी हैं, मतलब हम पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे शक्तिशाली स्थिति से कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रूथ। सो दैट इज व्हाट अनुभव की अथॉरिटी इज, कि आपको अब अथोराइजेशन है कि आप लोगों को जाकर बताओ, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो राइट एक्सपीरियंस है, उसमें कोई ढकोसला, कोई झूठ या कोई पाखंड नहीं है। ठीक है जी। हु इज अनुभव की अथॉरिटी, मन और सोल? ऑफ कोर्स इस वक्त तो मन ही अनुभव की अथॉरिटी है, क्योंकि सारे अनुभवों से गुजरता मन है। आत्मा तो, सोल तो अनुभव से परे है, और आत्मा रोल के अंदर नहीं है, आत्मा रोल से बाहर है। अनुभव की अथॉरिटी रोल के अंदर की बात है, इसलिए आपको रोल के अंदर ये चीज मन जो कह रहा है, मन अनुभव की अथॉरिटी बन गया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मन का स्वरूप में अनुभव कैसे करूं प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली आप उस स्वमान को यूज करो। जब भी रोल में आपको डर लगे, जब भी रोल में कुछ हो, तो कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कर डालो वो काम, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जैसे फॉर एग्जांपल रूपाली के पार्ट में एक बार ऐसे आया था कि इसने पहले भी शेयर किया है कि इसके जो घर के ऊपर जो पानी वाला टैंक होता है, टंकी होती है, उसमें 2 छिपकलियां मर गई थी। अब वो पानी का इतना बड़ा टैंक साफ करना था, कोई तैयार नहीं हुआ, तो इसने फिर इसी को करना पड़ा, क्योंकि पर्सनली इसी के ऊपर यही यूज करती थी उस टंकी को। तो इसने जब सोचा कि वो छिपकली सड़ी हुई पड़ी हुई अंदर, कैसे जाके अंदर साफ करूं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लिया और उतर गई, और कैसे अशरीरी होकर सब साफ कर डाला, कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। तो वो इतनी बड़ी शक्तिशाली वाला काम किया, तो वो काम आ गया और उसी का अनुभव हो गया मुझे। तो ऐसे ही हर परिस्थिति में जहां जहां डर लगे, ले मारो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और उतर जाओ परिस्थिति का सामना करने, और आप देख लोगे कि एक्सपीरियंस हो गया आपको। और क्या चाहिए, जितना सामान आप यूज करके वो काम को प्रैक्टिकली करोगे, आपको एक्सपीरियंस होते जाएंगे। ठीक है जी। जी दादा राव भाई। सूर्यवंशी भाई, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं भाई। अच्छा, सरला सिस्टर। ओम शांति। दीदी, मैं आपका 1 महीने से वीडियो सुन रही हूँ, आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लाइव तो आपकी मुरली नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड पूरी मुरली सुनती हूँ। और सेंटर भी जाती हूँ सुबह, तो रास्ते में हम लोग यही बात करते हैं कि अभी 5-6 साल हो गए बाबा के ज्ञान में आए, तो आगे क्या पुरुषार्थ करे, क्या सेवा करे, हम तो ऊपर चढ़ ही नहीं रहे। बाबा बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आगे क्या करे, यही एकदम मतलब हमारी यही सोच है। जब से आपका वीडियो देखा तो अब लगता है कि बहुत कुछ नहीं सही, हमें मिल गया जो हम भूल रहे थे। बहुत खुश है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हम मैं आपकी दिन भर अब ना तो कोई क्लास सुनने की इच्छा करती है,
ना किसी और का वीडियो देख के सीख सकती हूँ। दिन में भी जब भी टाइम मिलता है आपका ही देखती हूँ, आपका ही सीख। थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे हम कोई लाइफ में चैलेंज और प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमें ज्ञान के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि मैं ये रोल नहीं हूँ, फोकस ऑन सोल। अगर कोई अज्ञानी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे कैसे समझाएं? सबसे पहले तो साक्षी होकर उसे देखें, कि पहली बात तो उसको सत्य में देखें, उसे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, सब नौटंकी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, आपके सामने आकर एक्टिंग करने की वो कर रहा है। और फिर आपको आपको भी एक्टिंग करनी है समझाने की, तो आप कर्ता बन के एक्टिंग ना करें कि मैं ही करने जा रही हूँ। आप पहले खुद को तो रोल से डिटैच करो, तब तो उसको समझाओगे। आप आत्मा हो, आप कोई समझाने वाली नहीं हो। अब दीप्ति रोल एज अ फ्रेंड या एज अ रिलेटिव या एज अ सिस्टर और जो भी आपकी फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, वो बनकर अगर समझाने की एक्टिंग कर भी रही है, डायलॉग बोल भी रही है, कुछ एक्सप्रेस कर भी रही है, तो वो दीप्ति कर रही है, वो आप नहीं है। आपका काम है साक्षी होकर दीप्ति के पार्ट को देखना, और साक्षी होकर उसके भी पार्ट को देखना जो परेशान होने की एक्टिंग कर रहा है। तो हर कोई एक्चुअली वो प्रॉब्लम में है या दुखी है, वो सब नौटंकी कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी आत्माएं परमधाम में एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है, सब एकदम खुश हैं, आनंद में हैं, और कोई भी उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। परमधाम में सब परफेक्ट है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में सब एकदम फ्लॉलेस डायमंड है, सब चमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। केवल ये रोल में, नाटक में किसी का कोई रोना निकल रहा है, किसी की कोई बीमारी निकल रही है, किसी का कोई मरना निकल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, सब नौटंकी पीछे हो रही है। तो उस नौटंकी को बड़े साक्षी होकर देखें और खुद भी खुश रहें, अंदर से आनंद में रहें, और फिर आपके रोल में जो समझाना हुआ हो तो समझा दें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। आई थिंक आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, जो नए लोग जुड़े हैं। पुराने लोगों को तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। ओम जूम शांति। मीटिंग का टाइमिंग क्या है? आज हम ज्वाइन हुए लेकिन टाइमिंग नहीं पता था हमको। आप अगर ग्रुप में ज्वाइंड हो तो वहां पर मैसेज आ जाते हैं शाम को कितने बजे क्लास होगी, क्योंकि ये क्लासेस का टाइम फिक्स नहीं रहता है। मेरे पास जो लौकिक के पर्सनल जो रोल के काम काज होते हैं उसमें कभी कुछ फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उसकी वजह से वो टाइम कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो ग्रुप में बता दिया जाता है। बट मॉर्निंग की मुरली क्लास का टाइम मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली 7:15 बजे से ही शुरू होता है। उसमें भी कभी कभी वंस इन अ वाइल हफ्ते में ऐसा हो जाता है कि 8 बजे 7:30 बजे जब भी होनी होती है तो मैसेज कर दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ओम शांति।